વસ્તુ એવું કહેવાય કે પબજી છોકરાઓની લાઈફ બગાડતી હતી. એગ્રેશન વધી રહ્યું છે ને એમના ભલે ઝઘડા બહાર નહીં થતા બટ એમના જે ઇન્ટરનલ ફેમિલીમાં ઝઘડા બહુ વધે છે. તો ગલી ક્રિકેટના અંદર તમે જોવા જાઓ તો કેટલા બધા ઝઘડા થતા હતા. એ એગ્રેસિવનેસ નહોતું. मेरे ख्याल से पबजी बैन हुई एक तरह से अच्छी भी है और उसके डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी अपने ऑल इंडिया में. तो आपको यही बताना चाहता हूँ, तो जब आपको इतना ही है तो आप पीसी में लाइव स्ट्रीम खेलिए ना. नमस्कार दर्शक मित्रों, चैनल C12 में मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ. अभी 3 दिन पहले जैसे न्यूज़ आई वैसे इंडिया में चाइनीज़ ऐप 118 चाइनीज़ ऐप का बैन हुआ. उसमें से एक बड़ी ऐप थी पबजी, जो पूरे देश में लोग खेलते थे और युवा, खासकर अपने देश के युवा उसमें जुड़े हुए थे. आज जानते हैं कि उनका क्या कहना है पबजी बैन होने के बाद. जो खेल भी रहे थे और जो नहीं खेल रहे थे पबजी, उनका क्या कहना है इस बारे में. आप कितने साल से पबजी खेल रहे हो? मैं पबजी करीबन 1.5 साल से खेल रहा हूँ. मैं सीजन 4 से मैंने पबजी स्टार्ट किया था. और अभी हाल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये पबजी बंद हुई है तो वो भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, वो सही किया है. एक्चुअली में ऐसा था कि पबजी में समझ सकता हूँ कि पबजी जो है वो प्रॉपरली चाइना की ऐप नहीं है, गेम चाइना की नहीं है, वो साउथ कोरिया की गेम थी पबजी. तो पबजी जो साउथ कोरिया की गेम थी तो वो ब्लू हॉल स्टूडियो में से वो पबजी आई थी, वहाँ से बनी थी. तो चाइनीज़ जो ऐप है टेंसेंट गेम, उन्होंने टेंसेंट गेमिंग ने पबजी को परचेज़ किया था कि हमारे जो कंट्री में है उधर भी आप पबजी लाइए और उधर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट करिए. तो उसमें ऐसा था, तो जो टेंसेंट गेम वाले थे उन्होंने पबजी का जो 10% स्टैक होता है उन्होंने परचेज़ कर लिया था. तो वो दोनों पबजी टेंसेंट गेम और ये ब्लू हॉल स्टूडियो ये दोनों पार्टनरशिप में हुए थे. तो इसके लिए इसमें ऐसा है कि पबजी जो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो हमारे ट्विटर से और फिर हमारे फेसबुक से कनेक्ट होता है. उसके बाद जो हमारे ट्विटर और फेसबुक से कनेक्ट होने के बाद कि जो भी उसमें इश्यू आता है, मतलब कि जैसे कि हमारा सब डॉक्यूमेंट तो उनके पास चले जाता है, जो भी हमारा सब प्रूफ होता है वो उनके पास चले ही जाता है, पबजी वाले के पास पूरा चले जाता है. तो उसमें ऐसा होता है कि अभी जो इंडिया और चाइना का जो प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी जैसे कि जिसके पास ज़्यादा हमारा प्रूफ होगा, मतलब ज़्यादा हमारे बारे में डिटेल जिसके पास पता होगा, तो हमारे ऊपर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो डेटा चोरी होने का पूरी संभावना है इसमें. हाँ, इसमें होती है डेटा चोरी हो. अगर इसमें से कनेक्ट ना करे तो पबजी स्टार्ट ही नहीं होगा. हमको तो करना ही पड़ेगा. 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक ट्विटर का रहता है और एक फेसबुक का रहता है. जब पबजी आई थी तब मेरे फ्रेंड्स खेलते थे, तब मुझे इसका एडिक्शन नहीं था. लाइक एडिक्शन नहीं बोल सकते, पर वो गेम की एक आदत ऐसी लग जाती है कि जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसको खेल सकते हो. तो आप ये देखने जाए तो एक थोड़ा दुख भरी कहानी होगी हमारे लिए, क्योंकि जब हम लोग पबजी खेल रहे थे तब हम लोग सब जितने भी समझो कि जैसे यार दोस्त है सब एक साथ मिल नहीं सकते, कोई अपने काम में बिजी है, कोई अपने काम में. पर पबजी ऐसी थी, कोई भी टाइम पे आप कहीं भी एक कॉल करो और आप कनेक्ट हो जाओ गेम में, और ऐसा ही लगता था कि हम साथ में हैं 4 के 4. पर क्या आपका ये मानना है कि पबजी के वजह से अग्रेसिवनेस भी बढ़ रही थी यूथ में? जी, वो बढ़ रही थी क्योंकि वो गेम के लिए ही बढ़ रही थी. पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं हो रहा था उससे. એક વસ્તુ એવું કહેવાય કે પબજી છોકરાઓની લાઈફ બગાડતી હતી, કેમ કે પબજી રમીને એક મોબાઈલમાં ધ્યાન આપે ને તો માઇગ્રેનનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો માઇગ્રેનના પ્રોબ્લેમના લીધે છે ને માણસોને ગુસ્સો વધારે આવી જતો હતો. અને જે રીતે જે લાઈવમાં આપણે મળીને જે પહેલાં જે ચાલતું હતું, ધારો કે ક્રિકેટ રમવા તો 10 જણની ટીમ જોઈ, તો એ રીતે જે હતું એ નથી રહ્યું. આવે બધા કોલ ઉપર જે ભાઈ ઓનલાઈન था આપણે પબજી રમીએ, એટલે ઓનલાઈન એમનું કામ છોડીને એ લોકો પબજી ચાલુ કરી દે અને પોતાની લાઈફનો કિંમતી સમય બગાડીને એ લોકો પબજીમાં આપી દે છે કે જે આપણે. પરંતુ મેં આમાં એ જ કહેવા માંગીશ કે તમે જે રીતના ક્રિકેટની વાત કરી તો ગલી ક્રિકેટના અંદર તમે જોવા જાઓ તો કેટલા બધા ઝઘડા થતા હતા. એ એગ્રેસિવનેસ નહોતું. આના અંદર એક વસ્તુ એ થતી હતી કે 4 દિવારીના અંદર બેસીને 4 ફ્રેન્ડ્સ મળીને પબજી ગેમ રમતા હતા. એના અંદર ના બહાર નીકળે તો કોઈના ગલીમાં ઝઘડો થાય કે ના એમના સોસાયટીમાં ઝઘડો થાય. એ ફક્ત એ રીતના રમી શકતા હતા ફ્રી થઈને. ને એક વસ્તુ એમાં એવું કહેવા જવાય કે જ્યારે પબજી લોકો રમે છે ત્યારે અંદર એ લોકોની કોર્ડિનેશન વધે છે, એ લોકોની હવે ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ બને છે બધા. તો આમાં કેવું થાય છે કે બહાર નીકળીને જે અનનેસેસરી ઝઘડા થતા હતા ને એ ઓછા થઈ ગયા હતા. એનાથી છે ને એગ્રેશન વધી રહ્યું છે ને એમના ભલે ઝઘડા બહાર નહીં થતા બટ એમના જે ઇન્ટરનલ ફેમિલીમાં ઝઘડા બહુ વધે છે. એનું બી એક નાનું કારણ છે, જે યુથ છે ને આપણું એકદમ નાના બાળકો જે 10થી લઈને 15 થઈ ગયા કે ભાઈ હવે તો 7 વર્ષનો એક મારા ખુદનો ફ્રેન્ડ છે, એનો ભાઈ 7 વર્ષનો છે, એ બી હજુ પબજી રમે છે.
એ પબજી રમે એટલે પ્રો પ્લેયર જેવું રમે છે, જે કે તમે બી મે બી નહીં રમી શકતા હોય, બરાબર. અને એ લોકો એમાં એવું કરી નાખે છે કે ભાઈ બાય કરવું પડે છે ને, આરપી લેવલ વધારવા માટે તમારા બાય કરવા પડે છે. નાના નાના છોકરાઓ વગર પૂછે, પેરેન્ટ્સને પૂછ્યા વગર એના અંદર બધું બાય કરી લે, અને એ વસ્તુ 500 તો એનાથી અત્યારના કિડ્સની કે પછી યુથના મેન્ટલ લેવલ પર પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે કે ના. હું એના સાથે સહેમત એટલા માટે નથી, કારણ કે એ પહેલાં થતું હતું ત્યારે જ અમે કહેતા હતા કે હવે છોકરો ફોન લઈને બેઠો છે તો પેરેન્ટ્સની ફરજ બને છે એમને ટોકવાની. તો પહેલાંથી એ લોકોએ છૂટ આપી હશે રમવાની, ત્યારે એને એડિક્શન થયું. ને અત્યારે એડિક્શન થયા પછી સરકારે એક વચ્ચે નિયમ લાવ્યા હતા કે પબજી જે આટલો ટાઈમ રમાય છે, પહેલાં 24 કલાક રમાતી હતી, હવે માત્ર 4 કલાક કરી દેવામાં આવી છે. એ 4 કલાકની અંદર જ તમે પબજી રમી. છોકરાઓ ભણે જ છે. જો આ ગેમ એવી છે ને કે બહુ આપણા કામકાજ કરતા જે નોકરી ધંધા વર્ગના છે ને એ ઘણા ઓછા રમે, જ્યારે આમાં છોકરાઓ વધારે. તો મા બાપનું એક વિચારવાનું એવું હતું કે છોકરો 4 કલાક ભણી રહ્યો છે તો આપણે એને 10-20 મિનિટ કે અડધો કલાક એને ફોન આપીએ તો એ રમતા ધીરે ધીરે એને એની ટેવ પડવા લાગી. એટલે ફોનમાં આવ્યા પછી એનું ભણતર એનું ઓછું થઈ ગયું, અને એનું ફોકસ જે ભણવા પર હતું એ સીધું પબજી ઉપર જતું રહ્યું. અને 20 થી 22, 25 વર્ષના છોકરા જે લોકોએ આ એજમાં જોબ કરવી જોઈએ એ પબજીમાં રમે છે અને જોબ માટે એપ્લાય નથી કરતા કે ઘરે રહે છે અને મા બાપના પૈસા ઉપર રમી રહ્યા છે. અને रॉयल पास કરી 1 मिनट जरूरी ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप के पैसे पे रमते हैं, ऐसा नहीं होता है. उसमें अगर बंदा लाइव स्ट्रीम खेलता है, जैसे आपने बताया हमें कि प्रो बंदा होगा, तो प्रो बंदा अगर लाइव स्ट्रीम खेलता है तो अपना यूट्यूब चैनल बना के वो अपने खुद के पैर पे हाँ पैसे कमा सकते हैं. तो अब क्या लगता है अब एक सेकंड अब क्या लगता है कि पबजी बैन होने के बाद जो लोग ये गेम से अर्न कर रहे थे या जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जो पेड गेम खेल रहे थे, जो खेल के उनको इनाम मिलता था, वो जीत रहे थे, तो उनका क्या होगा? जिनका ये बिजनेस बन चुका था उनका क्या कहना नहीं, है? उनका हो सकता है, उनका चालू रह सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि पबजी एकदम से बंद नहीं हुई, पूरी तरह बंद नहीं हुई है. पबजी इस टाइप से बंद हुई है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेंशन मोबाइल है ना, ये जो लॉन्च किया था ये चीन वाले ने लॉन्च किया था. ये अपने ब्लू होल स्टूडियो से नहीं आया था, क्योंकि ब्लू होल स्टूडियो वाले ने ओनली कंसोल गेम में बनाए थे और ये पीसी में खेल सकते थे, उसी के लिए ये था, मोबाइल के लिए नहीं था. ये जो टेंशन मोबाइल था ना, ये पबजी वाले ने उनका परचेज़ किया था. हाँ, 10% स्टेक उनका परचेज़ किया था. उसके बाद दोनों ने मर्ज करके इंडिया में लॉन्च किया था. तो अब जो पीसी में खेल रहे थे वो लोग अभी खेल सकते हैं, और जो मोबाइल में फ्री खेल रहे थे वो डाउनलोड नहीं कर सकते. लेकिन क्या अभी भी गेम चालू है मोबाइल में? अभी चालू है, 2-4 दिन के लिए चालू होगा. जैसे बीच में आपको पता ही होगा कि टिकटॉक कैसा बंद हुआ था, चल रहा था कि अपने की बंद हो जाएगा, तो 2-3 दिन कंटिन्यू चला था. उसके बाद टिकटॉक प्ले स्टोर पे से हट गया था. उसके बाद डायरेक्टली जैसे टिकटॉक ऑन कर रहे थे तो आ नहीं रहा था, चालू ही नहीं हो रहा था. सेम ऐसा ही होगा पबजी का भी. मेरे ख्याल से पबजी बैन हुई एक तरह से अच्छी भी है और उसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि पबजी एक ऐसी गेम थी जिसका मिसयूज़ बहुत बढ़ रहा था और लोग इतने एडिक्ट हो जाते थे उससे कि लोग 2 to 3 लाख जैसी बड़ी अमाउंट उसमें डालते थे, जो कि बहुत बुरी बात है. और बच्चे जो यंग जनरेशन होती है वो इतने एडिक्ट हो जाते कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते थे और एडिक्शन बहुत ही बढ़ रहा था. लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो कि जो छोटे हैं और जिनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो इस उम्र में भी दिन के 15-15 घंटे भी पबजी खेलने में निकालते हैं? हाँ, मेरे खुद फ्रेंड्स ऐसा करते हैं और मेरा भाई है वो भी पूरे 7-8 घंटे पबजी खेलते हैं, तो उससे उसकी पढ़ाई पे भी बहुत गंदा असर पड़ता है. और जो यूट्यूबर और स्ट्रीमर होते हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो अर्न भी करते थे पबजी थ्रू. જે યુટ્યુબ ઉપરથી કમાતા હતા, પણ આમાં કેવું છે કે કરોડોની પબ્લિકની લાઈફ આગળ જતાં બગડી જાય, એના કરતાં ભલે 100 યુટ્યુબરનો લોસ જાય કે એ લોકો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ કરે, પણ એના સામે કરોડો લોકોની લાઈફ બચી જશે. કેમ કે હમણાં તો નાની ઉંમર છે એટલે બૈરી નહીં હોય કે છોકરા નહીં હોય, તો એને જે કમાવાનું હતું તો એ પબજીમાં જે નાખતો તો એના જગ્યાએ જોબ કરશે તો એ આગળ જઈને કમાઈ શકશે. એ કરોડોની પબ્લિક સુખી થશે. આમાં એવું થશે. કે શું તમને એમ નથી લાગતું કે આ ગેમના લીધે બગડે છે છોકરાઓ, કે જ્યારે એ લોકોના ઘરમાં એ લોકો પબજી રમે છે ત્યારે એમના મા બાપે પણ એને શીખામણ આપવી જોઈએ? એમાં એવું છે ને બ્રધર કે એના મા બાપ બધી જગ્યાએ મા બાપ નથી પહોંચી શકતા. અમુક વસ્તુ પર આપણું બી ફરજ બને છે કે ભાઈ એ ગેમ ના રમવી જોઈએ કે આટલા ટાઈમે રમો. અમુક હું તમને એ જ કહેવા માંગીશ, કોઈ બી વસ્તુનું એડિક્શન જે હોય છે, એડિક્શન લાગતા કમસે કમ તમને અઠવાડિયું તો લાગે કે નહીં,
હવે સમજો કે એક છોકરો છે 24 કલાક પબજી રમે છે તો શું એના માતા પિતા એવું ના કહેવું જોઈએ કે બસ આટલી જ ગેમ રમાય? શું આ એકદમ બિલકુલ ખોટી વાત છે. હમણાંનું એક વસ્તુ કહેવાય છે તો ઘરે 5 જણ હોય તો 2 જણ મા બાપ કમાવા જતા હોય છે. મોટી છોકરી ઘરનું કામ કરતો હોય તો છોકરો ભણતો હોય છે અને બીજો એક છોકરો નાનો હોય છે. એટલે એ લોકો ઘરના કામમાંથી અને મા બાપ જોબ ઉપરથી ટાઈમ નથી આપી શકતા. હવે ઘરે આવ્યા પછી આપણે પોતે થાક્યા હોય ને એ ટાઈમે છોકરો મોબાઈલ 10 મિનિટ મૂકી દે છે, કલાક મૂકી દે છે. જમે મા બાપ આવીને થાક્યા હોય એટલે સૂઈ જાય. હવે એ સૂતા પછી રાત્રે ચાલુ કરી દે છે ગેમ. હવે એ રાતે ચાલુ કરે એટલે પહેલો તો થાકી ગયા હોય મા બાપ એટલે એ તો સૂઈ જ રહ્યા હોય, પણ પછી 3 વાગ્યા સુધી ગેમ ચાલુ હોય છે. સવારે 7 વાગે જોબ પર પહોંચી જવાનું હોય છે એટલે 7 વાગે તો મા બાપ ઉઠીને જતા રહે. મા બાપને એક જ વસ્તુ લાગે છે કે છોકરો રેગ્યુલર ટાઈમ પ્રમાણે સૂઈ ગયો છે એવું. પછી એ લોકો જાય છે, પછી એ લોકો 12 વાગે ઉઠે છે. હવે 12 વાગ્યા સુધી તો અડધો દિવસ પતી ગયો છે અને પછી ફરી પબજી ચાલુ કરી રાતે પાછા 3 વાગે છે ને એ રીતે દિવસ ચાલતો જ રહે છે અને મા બાપ એમનો એ જોબ પર હોય છે ને એમને ટાઈમ નથી આપી શકતા. क्या 118 જે એપ્સ છે બધી બંધ થવાના કારણે ચાઇનાની જીડીપી પર ફરક પડશે? જી એનો ફરક તો બિલકુલ પડશે, પરંતુ મારું કહેવાનું એ છે ને ઇન્ડિયામાં પબજી જેવી ઇન્ડિયાએ લોન્ચ કરી હોત ને એનાથી એડિક્ટેડ થતા તો આ શું બંધ કરતા? કારણ કે આના લીધે એની મની અર્ન થાય છે ને અર્થતંત્રને બહુ મોટો લાભ થાય છે. તો શું ઇન્ડિયામાં લોન્ચ થયો હોત તો બંધ करती सरकार? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं ये भी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं. तो भैया आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जैसे कि आप पबजी बोल रहे हो कि बंद हो गया है, बंद होने के बाद कि अपनी गवर्नमेंट बना नहीं सकती दूसरी कोई गेम, तो जब आपको इतना ही है तो आप पीसी में लाइव स्ट्रीम खेलिए ना. 999 का आप परचेस करिए, पीसी में खेलिए. उसमें मोबाइल में आप डालते ही थे ना, तो जब आप मोबाइल ले सकते हो तो जरूरी नहीं आप एक लैपटॉप भी ले सकते हो, एक पीसी भी ले सकते हो यार. जी मैं हाँ वही ना? बताना अगर आप चाहूँगा, बोल रहे हो कि वो आपको चीज़ बहुत मैं addiction कर है, तो सकता आप- हूँ, हाँ. वो चीज़ मैं कर सकता हूँ. हाँ. क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे हम कर सकते हैं. अब जो लोग के पास मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो लोग समझो कि अब तो ये जो आप बोल रहे थे कि एग्रेशन हो रहा था, इसी वजह से गवर्नमेंट ने 4 घंटे कर दी पबजी, सिर्फ 4 घंटे. उसके बाद से इतना एडिक्शन नहीं रहा है. पहले पेपर में आता था कि पबजी की वजह से ये हुआ वो हुआ. ये सब कम करने के लिए वो सरकार ने कुछ नियम निकाले. पहले जो टेंसेंट ने भी उसके पास 10% सेट है. टेंसेंट का खरीदने का भी मोटिव क्या था पता है? कि जो पीसी में जो गेम था ना वो पबजी का, वो 6 GB to 7 GB का स्टोरेज था. उसके लिए उसके रिगार्डिंग उस जो भी बायर था जो उसको भी खेलना था तो उसको उसके लिए 60 to 70,000 का लैपटॉप और पीसी उसको लेना पड़ता था कि भाई वो गेम ये खेल सके. उसके ऊपर उसके पास उसका स्पेंड एक्सपेंसिव नेट वगैरह वो एक्सपेंस करते करते अराउंड 1 लाख रुपीज़ तक का उसका कॉस्ट पड़ता था. तो टेंसेंट ने क्या किया कि भाई ब्लू स्टार वगैरह से उसको एक बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन रखा कि आप आपका गेम मुझे दो, मैं इसका जो 6 to 7 GB का कंजप्शन है मैं उसको कंज्यूम करके स्मॉल बेसिस पे कॉम्पैक्ट वर्जन करके मोबाइल मैं उसको फ्री में बेचूंगा. वो उसने उसका टैग तो लगा दिया फ्री में, तो उसने बोला कि हाँ मेरे को तो मिलेगा ना. उसने क्या किया कि शेयर डिवाइड कर दिया कि आपको पहले रहेगा 80 to 20 का शेयर था, पर जैसे ही ब्लू स्टार वाले को पता चला कि भाई नहीं इसका ज़्यादा अन होगा तो उसने उसके सामने उसको वापस से कर दिया कि भाई नहीं मैं 90 रखूँगा तू 10 रख. तो चाइना को तो कोई था ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी गेम तो क्रिएट हो गया. उसको खाली उसका जो डेटा था कंजप्ट करके सिर्फ प्ले स्टोर पर डालना था. तो मेन टेंशन का यही था कि भाई मेरे को तो अन तो मिलेगा ही, और जो यूथ में जो पबजी का जो गेम है पीसी में बढ़ रहा है वैसे मोबाइल में भी बढ़ेगा. एग्जैक्टली उसका ये कंसर्न था. 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है अपने ऑल इंडिया में. मैं तो वही आपको बोला यही था, बताना तब चाहता हूँ उन्होंने क्यों बंद नहीं किया? क्यों नहीं किया, क्योंकि उन लोग अब चाइना से भी टैप था. चाइना का मोबाइल, चाइना का हैंड्स फ्री, चाइना का ऑल डिजिटल सिस्टम जो आता था वो इंडिया में लॉन्च होता था. तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, जिस टाइप से आप बोल रहे हो ना कि बंद नहीं किया, बीच में कोरोना निकला था, आपको पता है? जी पता है ना. कोरोना निकला था 22 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, जी. है ना, एक दिन के लिए. उसके बाद एग्जैक्ट 3 महीने बाद लॉकडाउन ऑन हुआ था. तो जो 3 महीने का, आपकी बात सही है कि जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था तो उसमें भी बंदे 30% जो यंगस्टर बंदे हैं उन्होंने पबजी खेल खेल के अपना पूरा दिन बिताया था. हाँ. क्योंकि उन लोग नहीं रह सकते घर के अंदर कोई. उसका जो परसेंटेज था वो हाई हो गया था जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई स्कूल नहीं थी, कोई कॉलेजेस नहीं थी, कोई जॉब नहीं जाता था. सबको ऐसा भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम हो, ठीक है. सबको बोलिए था कि नहीं बेबी मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है तो सब अपना हिसाब से अब वैकेशन मतलब मिनी वैकेशन टाइप समझ सकते हो. तो लोग फ्री बैठ के भी क्या कर सकते. तो सबको बोला चलो भाई मैं भी खेलो जस्ट फॉर टाइम पास के लिए. मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया. मुझे अच्छा लगा, हाँ ठीक है चलो टाइम पास इट्स फॉर जस्ट क्या कि टाइम पास कर सकते हैं, अपना टाइम पास हो सकता है उससे, बट नॉट फॉर 24 आवर्स के मैं उसको ही पूरा टाइम दे सकूँ. ठीक है, मेरे को मैं भी खेलता था, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ.
પબજી એનો સમય 4 કલાક કર્યો, પણ છોકરાઓએ અને મા બાપોએ એક વસ્તુ ધ્યાન આપે કે એ જ 4 કલાક એ લોકો ફિઝિકલી એ છોકરાને ફિટનેસ માટે મોકલે છે, તો એ પોતે છોકરો બીમાર નહીં પડે તો સીધો 10,000 बची जैसे माँ बाप। ये जो आप बोल रहे हो टाइमिंग का, तो अब जब एक आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स में इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ। आप बोल रहे हो, आप में से किसी ने बोला कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा प्रो प्लेयर जैसा खेल रहा है, 7 साल का लड़का, राइट। अब 7 साल के लड़के को फ़ोन देना है कितना एलिजिबल है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें तो फिर पेरेंट्स को अपना दिखाना चाहिए ना कि भाई तू अभी छोटा है, उसको फ़ोन नहीं दे सकते, इतना तो पेरेंट्स कर सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है ना, बीच में लॉकडाउन हुआ था, ये जो पबजी स्टार्ट हुई थी ना, ये कोरोना के अंदर स्टार्ट हुई थी, तो बीच में लॉकडाउन जो हुआ था, तो ऑनलाइन के लिए भी, तो जो ऑनलाइन स्टडी चालू हुई थी आपको भी पता होगा, तो उसके लिए भी तो पेरेंट्स ने मोबाइल प्रोवाइड किया होगा ना अपने बच्चों को। तो जी मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं लग हाँ, तो रही। नहीं है ना, पेरेंट्स की गलती नहीं है ना। पेरेंट्स की गलती कोई है ही नहीं, वो अपने हिसाब से राइट है, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से राइट कोई भी चीज़ का एडिक्शन करने से रोकना, कोई भी चीज़ का एडिक्शन करने से रोकना पेरेंट्स की एक जवाबदारी आती है, और सबके पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं। हर बच्चा पबजी के लिए पागल नहीं है, समझ सकते 10% बच्चे ऐसे होंगे। इंडिया हैव गॉन मैड अबाउट दैट गेम। इसके लिए आप बोल सकते हो ना कि उनके पेरेंट्स की भी गलती है। એક વસ્તુ હું કહેવા માંગીશ, આટલો આપણે ટાઈમ બગાડીએ છીએ એના કરતાં હું એક વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે જો પ્રોબ્લેમ આવશે તો એનું સોલ્યુશન આપણે લાવવું જ પડશે, અને એ સોલ્યુશન બીજા કોઈ નહીં લાવી શકે, બાજુવાળો નહીં કે પેલો નહીં, આપણે પોતા જ લાવવું પડશે। તો આજે આપણે 4 કલાક જે એમાં કાઢતા હતા, જે પબજીમાં કાઢતા હતા 4ના 8 કલાક, તો એમાંથી 8 કલાકમાંથી 6 કલાક તમે ઊંઘ ના કાઢ અને 2 કલાક તમે ગ્રાઉન્ડ પર મહેનત કરવા જાઓ, કોઈ કબડ્ડી રમો, કોઈ એથ્લેટમાં જાઓ, કોઈ આર્મીમાં જાઓ, તમારે દેશ સેવા જ કરવી છે તો આર્મીમાં જાઓ, પોલીસમાં જાઓ, એ 2 કલાક મહેનત કરો, 2 કલાક દોડવા જાઓ ને, 2 કલાક દોડશે ને એટલે પેલો ફોન ભૂલી જશે। तो इतने डिस्कशन के बाद हमने देखा कि लोगों को लगता है जहाँ पे पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने जो पबजी बैन किया उसके उनका जो रीज़न था वो था डेटा की चोरी हो रही है, डेटा थेफ्टिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने बैन किया, अपनी साइबर सिक्योरिटी की वजह से किया। लेकिन लोगों की जो मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही थी, जो यूथ अपना उससे एडिक्टेड हो रहा था पबजी से, वो नहीं हो रहा है। यूथ के भी अलग अलग ओपिनियंस है कि पबजी बैन होना ठीक है नहीं है। पबजी का पेड वर्जन भी अभी चालू है, जो लोग इससे अर्न कर रहे थे, जिनका काम था पबजी से अर्न करना, जो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो पेड गेम्स खेल रहे थे, वो लोग अभी भी खेल सकते हैं। वो लोग अपने पेड वर्जन से लॉगिन करके भी पबजी खेल सकते हैं, लेकिन जो फ्री डाउनलोड हो रही थी वो बंद हो गई है, और उसके बाद यूथ पे फ़र्क पड़ रहा है, और उसके भी मिक्स्ड ओपिनियन है, कोई बोल रहा है ठीक है, कोई बोल रहा है नहीं ठीक है। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।